जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। स्टैटिक जीके का आज का यह वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए प्रश्नों के साथ देखेंगे। सिर्फ यह वीडियो आप देख लेंगे तो 2 से 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान भारत में अव्यवस्थित हैं उन सभी को स्टेट वाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला जिस स्टेट को हम लोग देखेंगे वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने नेशनल पार्क अव्यवस्थित हैं? इसमें जो पहला है नॉर्थ वंटन आइलैंड नेशनल पार्क है। 1979 में यह स्थापित किया गया था। तो नॉर्थ वंटन आइलैंड नेशनल पार्क यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। शैंडले पीक नेशनल पार्क 1979 में भी स्थापित किया गया था। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह 1983 में स्थापित किया गया था और यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। मिडिल वंटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987 में स्थापित किया गया था। माउंट एरियट नेशनल पार्क 1987 में अभी स्थापित हुआ। साउथ वंटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987 में अभी स्थापित हुआ। कैंपबेल बाय नेशनल पार्क 1992 में। गलथे नेशनल पार्क 1992 में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क 1996 में स्थापित किया गया और ये सभी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसमें पहला है नॉर्थ वंटन आइलैंड नेशनल पार्क। यह कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, से याद रखेंगे। और दूसरा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क 1983 में अवस्थित किया गया, यह भी अंडमान में है, यह भी इम्पोर्टेंट है। शैंडले पीक नेशनल पार्क अंडमान में है, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ पूछा जाता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? तो साउथ वंटन आइलैंड नेशनल पार्क है और यह भी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। इसके बाद अगला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है 2 नेशनल पार्क स्थित हैं। पहला श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में स्थापित हुआ और पापी कोंडा नेशनल पार्क जो कि 2008 में स्थापित हुआ। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ व्यवस्थित है? आंध्र प्रदेश में व्यवस्थित है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में अव्यवस्थित हुआ जबकि पापी कोंडा नेशनल पार्क 2008 में यह अव्यवस्थित हुआ। अगला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क है, 1974 में स्थापित किया गया और मैलिंग नेशनल पार्क है जो कि 1986 में स्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो नाम दफा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, तो यह यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम दफा नेशनल पार्क 1974 में स्थापित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ मैलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है जो कि 1986 में स्थापित किया गया। अगला है असम। असम का जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वह काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि 1974 में स्थापित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क 1978 में स्थापित किया गया, यह भी असम में है। मानस नेशनल पार्क 1990 में। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999 में। औरंग नेशनल पार्क 1999 में। असम का ये सभी इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में स्थित है। मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये भी असम में है और औरंग नेशनल पार्क ये भी असम में स्थित है। तो असम के नेशनल पार्क जब भी पूछे जाएंगे तो उसमें ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सभी को आपको याद करना है, सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है बिहार। बिहार में जो एक नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1976 में अव्यवस्थित किया गया था और यह बिहार में स्थित है। अगला छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981 में अव्यवस्थित हुआ। इंद्रावती नेशनल पार्क 1981 में भी अव्यवस्थित हुआ और कांगेर घाटी नेशनल पार्क 1982 में अव्यवस्थित हुआ। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह कांगेर घाटी नेशनल पार्क है जो कि 1982 में अवस्थित हुआ था, यह छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही है। अगला गोवा।
गोवा का मोलेलम नेशनल पार्क है, 1978 में यह व्यवस्थित किया गया था। अगला गुजरात है। गुजरात का जो सबसे इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है, यह है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह गुजरात में है, 1965 में यह व्यवस्थित किया गया था। अगला है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि 1976 में व्यवस्थित किया गया था। और वसंदा नेशनल पार्क 1979 में व्यवस्थित किया गया था गुजरात में। तो गुजरात का ये तीनों इम्पोर्टेंट है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1965 में व्यवस्थित किया गया था, ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 में, और बसंदा नेशनल पार्क 1979 में व्यवस्थित किया गया था। ये तीनों गुजरात में हैं। हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा में पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 1989 में व्यवस्थित किया गया था, और कलेसर नेशनल पार्क 2003 में अव्यवस्थित किया गया था। कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में अव्यवस्थित है। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क है, 1987 में अवस्थित किया गया। पीन वैली नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में है। इंदिर किला नेशनल पार्क 2010 में बनाया गया, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। खीर गंगा नेशनल पार्क 2010 में अवस्थित हुआ, हिमाचल प्रदेश में है। सीम बालबरा नेशनल पार्क 2010 में अवस्थित हुआ, यह भी हिमाचल में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में व्यवस्थित हुआ, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो पीन वैली नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खीर गंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। अगला जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम नेशनल पार्क है, 1981 में बनाया गया था। दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981 में भी बना था नेशनल पार्क, यह भी जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली नेशनल पार्क यह 1992 में बना था, यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। यहाँ पे जो हेमिस नेशनल पार्क है, यह जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाची गाम नेशनल पार्क भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सलीम अली नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला झारखंड। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, जो कि 1986 में बनाया गया था, यह भी झारखंड में स्थित है। अगला कर्नाटक। कर्नाटक में देखते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 में बनाया गया। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क 1986 में बना। आंसी नेशनल पार्क 1987 में बना। कुद्रेमुख नेशनल पार्क 1987 में। नागरहोल नेशनल पार्क 1988 में बना। ये सभी कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाता है इम्पोर्टेंट, बन्नेर घाटी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। इसके बाद अगला आता है केरल। केरल का जो नेशनल पार्क है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एराविकुलम नेशनल पार्क 1978 में जो बनाया गया था, यह केरल में स्थित है, यह इम्पोर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1980 में, यह भी इम्पोर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क 1982 में। आनामुदी 16 नेशनल पार्क 2003 में। माथी केतान 16 नेशनल पार्क 2003 में। पम्बादूम 16 नेशनल पार्क 2003 में। केरल में ये सभी नेशनल पार्क अव्यवस्थित हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एराविकुलम नेशनल पार्क है, साथ में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, आनामुदी नेशनल पार्क, ये चारों परीक्षा में पूछे गए हैं। इन चारों को याद रखेंगे। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और अनामुदी 16 नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हैं? तो ये केरल में अव्यवस्थित हैं। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भी नेशनल पार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ के सभी नेशनल पार्क एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला है कान्हा नेशनल पार्क, 1955 में व्यवस्थित हुआ। माधव नेशनल पार्क 1959 में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में। पेंच नेशनल पार्क 1977 में। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में। संजय नेशनल पार्क 1981 में। इसके साथ यहाँ पे एक सतपुड़ा नेशनल पार्क भी पाया जाता है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी याद रखेंगे। ये भी कहाँ पे स्थित है? तो यह भी
मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पे जितने दिए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, इन सभी को आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक कूनो नेशनल पार्क है, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एक क्या है, एक कूनो नेशनल पार्क है, यह भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वाधिक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तड़ोबा नेशनल पार्क है जो कि 1955 में बना था। संजय गांधी नेशनल पार्क 1969 में बना था। नवेगांव नेशनल पार्क 1975 में। गोगामल नेशनल पार्क 1987 में। चंदौली नेशनल पार्क 2004 में बना था। तो महाराष्ट्र का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह संजय नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि आपको याद सभी को रखना है। महाराष्ट्र में तड़ोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क है। अगला मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क है। 1977 में यह अव्यवस्थित हुआ था। केमुल लामोजाओ नेशनल पार्क, इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ यह नेशनल पार्क है जिसे केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ पर नाचने वाले मृग पाए जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में है यह। सिरोही नेशनल पार्क 1982 में अवस्थित हुआ था। अगला मेघालय का देखते हैं। मेघालय में बाल्फाक्रम नेशनल पार्क है, 1986 में अवस्थित हुआ। और नोकरेक नेशनल पार्क 1986 में ये भी अवस्थित हुआ। नोकरेक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे है, यह मेघालय में है। अगला देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में क्या है, मुरलेन नेशनल पार्क है जो कि 1991 में अवस्थित हुआ। फामंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, 1992 में अवस्थित हुआ। अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में नक्की नेशनल पार्क है जो कि 1993 में हुआ था। और उड़ीसा देखते हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, 1980 में हुआ था। और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यह 1988 में अव्यवस्थित हुआ था। उड़ीसा का ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे याद रखेंगे। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों उड़ीसा में अव्यवस्थित हैं। मुरलेन नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि मिजोरम का है, इसे भी याद रखेंगे। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क यह भी मिजोरम में ही अव्यवस्थित है। अगला है राजस्थान। राजस्थान का भी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है जो कि 1955 में बनाया गया था। माउंट आबू नेशनल पार्क 1960 में बनाया गया था। डेजर्ट नेशनल पार्क 1980 में। केवलादेव नेशनल पार्क 1980 में। रणथंभौर नेशनल पार्क 1981 में। मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क 2006 में बनाया गया था। तो राजस्थान के सभी नेशनल पार्क याद रखेंगे। यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी राजस्थान में अव्यवस्थित हैं। इसके बाद सिक्किम का आता है। सिक्किम में खंग चेंडगोंडा नेशनल पार्क है जो कि 1977 में अव्यवस्थित हुआ था। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, 1940 में व्यवस्थित हुआ। गोइंदू नेशनल पार्क है 1976 में। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है 1980 में। इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क है 1989 में। मुकुरथी नेशनल पार्क 2001 में बनाया गया था। तो ये तमिलनाडु के सभी नेशनल पार्क हो जाते हैं। यहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, साथ में गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तेलंगाना का देखते हैं। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, एग्जाम में पूछा गया है, 1994 में व्यवस्थित हुआ था। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है, ये भी 1994 में व्यवस्थित हुआ। ये दोनों तेलंगाना में है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये तेलंगाना का है। तेलंगाना में मृगवाउनी नेशनल पार्क भी है जो कि 1994 में ये भी अव्यवस्थित हुआ था। अब देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है जो कि 2003 में व्यवस्थित हुआ। विशन राजबरी नेशनल पार्क है, 2007 में व्यवस्थित हुआ। इसके बाद आता है
उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, 1977 में यह अव्यवस्थित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बना था। नंदा देवी नेशनल पार्क है, 1982 में बना था। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1982 में। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में। गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क 1990 में। उत्तराखंड का ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, 1936 में व्यवस्थित हुआ, उत्तराखंड का है। नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड में अव्यवस्थित हैं। अगला पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, 1984 में व्यवस्थित हुआ था। नेओरा वैली नेशनल पार्क है, 1986 में। सिंगलीला नेशनल पार्क है, 1986 में। बुक्सा टाइगर रिजर्व 1992 में। गोरुमरा नेशनल पार्क 1994। जल्दापारा नेशनल पार्क 2012 में व्यवस्थित हुआ था। ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहीं पर बसा है सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, इम्पोर्टेंट है यह। नेओरा नेशनल पार्क, साथ में बुक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा नेशनल पार्क, ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं, इसे याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क है, यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर में अवस्थित है। अगला है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब होगा साउथ वंटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। अगला है नामीबिया से जो 8 चीते भारत लाए गए थे, ये भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। जो 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, इसे कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे इन्हें रखा गया था। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह 1936 में अवस्थित हुआ था, हेली राष्ट्रीय उद्यान है। इसी का नाम बाद में बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, यह 1936 में अवस्थित हुआ था। भारत का पहला यह राष्ट्रीय उद्यान था। 1970 में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, इसी का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग राज्य बना दिए गए तो अब यह लद्दाख के अंदर आता है। इस तरह आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी क्वेश्चन जिस भी प्रकार के बन सकते हैं स्टेट वाइज हम लोगों ने देखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा और जो उसकी विशेषता है उसके आधार पे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। इसे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद,